कोई इक्तिसादी माहिर तो नहीं हूँ कि ज़्यादा कुछ बोल सकूँ, लेकिन इस मौजूदा हालात के अंदर हुकूमत ने जो बजट पेश किए, हुकूमत की इक्तिसादी टीम ने जो बजट पेश किए, शायद इससे अच्छा बजट पेश नहीं हो सकता था। मेरी कुछ सजेशन ये है कि इस मुल्क की 70% आबादी ज़राअत से रिलेटेड है और जिन मुल्कों ने भी ज़राअत पे जितना सब्सिडी दिया है, जितना काम किया है, हमारे जो नेबर है हिंदुस्तान, उन्होंने ज़राअत पॉलिसी लाई थी शायद आज से 30 साल पहले। तो ज़राअत पॉलिसी ऐसी थी कि ज़मींदार को उन्होंने 40% सब्सिडी दे के सस्ते ट्रैक्टर बनाए, सस्ते ज़राअत आलात बनाए, सस्ती खाद दी और आज 125 करोड़ की आबादी ज़राअत के अंदर खुद कफील है और आधी दुनिया को अनाज, फ्रूट और सब्जियां भी सप्लाई करती है। तो मेरी ये सजेशन है कि ज़राअत के लिए जितनी भी ज़्यादा रकम रखी जाए उससे हमारे मुल्क को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और इसके साथ ही जो ज़राअत रिलेटेड चीज़ है कि अगर हम बड़े डैम नहीं बना सकते हैं तो हम छोटे डैमों के लिए, वाटर स्टोरेज के लिए जितनी भी पैसे रखें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे साउथ रीजन दिया खान वगैरह जो ऑलरेडी कुछ नहर डिज़ाइन हो चुके हैं कि अगर उनके लिए पैसे रखे जाए तो बहुत बड़ी सहराई ज़मीनें हैं वो सिराब की जा सकती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी भी जो है ना दिन है कि ज़मींदार को जितना भी इंसेंटिव मिल जाए तो इस मुल्क की तरक्की में सबसे ज़्यादा जो किरदार अदा कर सकेगा वो ज़मीनों से ज़मींदार ही कर सकेगा। तो छोटे डैमों का बहुत बड़ा इम्कान है। मैं अपने ज़िले का सैंपल देता हूँ कि हमने तकरीबन 6 डैम छोटे डिज़ाइन किए हैं जो टोटल कोई 5 अरब रुपए लगते हैं और मैं गारंटी से देखता हूँ कि अगर ये पैसा लग जाए तो पूरा हंगू ज़िला सैलाब हो सकता है और आधी बेरोज़गारी तकरीबन ख़त्म की जा सकती है। और इसके साथ ही चूँकि मसाइल तो हमें वर्षे में मिली है, 40 साल हुक्मरानों ने इस मुल्क को जिस तरह लूटा हुआ, जिस तरह हमारे मिनिस्टर साहब ने, या पूरी दुनिया गवाह है। अब दुनिया की तारीख को पढ़ो कि पूरी दुनिया, चाइना इतना बड़ा मुल्क, मलेशिया इतना बड़ा मुल्क, खलीज की ममालिक जो एक टिनोर में बन चुके हैं, ज़्यादा जैसे बच्चा पैदा होता है 25-30 साल का जब होता है, जैसे उसका तरबियत होता है वैसे होता है। तो 30 साल में 25 साल में ममालिक बन चुके हैं। हमारी बदकिस्मत से आज 70 साल इन हुक्मरानों ने इस मुल्क को टूटा, इस मुल्क को कर्जदार बना के यहाँ कड़ा हो गया कि हमारी मईशत का 70-80% हम सिर्फ कर्जों में देते हैं। इनको सिर्फ इल्ज़ामात लगाने के अलावा कुछ भी नहीं आता है। ये सिर्फ अपने गिरवान को, अपनी तारीख को पढ़ें। 2 ही पार्टियों की हुक्मरानी रही है और इन्होंने इस मुल्क को कंगाल करके रखा हुआ। इस मुल्क के खुदादात में जितनी नेमत है शायद दुनिया की किसी मुल्क में नहीं। यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ समंदर है, यहाँ सहराएँ हैं, यहाँ पंजाब जैसे, सिंध जैसी ज़मीनें हैं। यहाँ वो कारखाने थे जो चल रहे थे, वो इन्हीं की मरहून मिन्नत बंद हो चुके हैं। वो डैम जो अयूब खान के दौर में अगर 11 साल में 8 डैम बन सकते थे, 60 साल में कम से कम 1 डैम तो बन जाता। इन्हीं दौर की हुकूमत में 1 डैम अभी तक नहीं बना। वो भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि इमरान खान, उसकी विजन और उसकी टीम ने जो नए डैम डिज़ाइन की, इंशाल्लाह जो है ना 2 बनने शुरू हो चुके हैं और भी होंगे। तो मेरे अभी भी रिक्वेस्ट है कि हुकूमत पाकिस्तान बजट में जितना भी ज़्यादा पैसा रख सके ज़मींदारों के लिए। और इसके साथ ही जो सबसे बड़ा मसला है तालीम और बेरोज़गारी का, यानी जब तक हम ह्यूमन डेवलप नहीं करेंगे, जब तक हम इंसानों पे खर्च नहीं करेंगे, कोई भी हुकूमत आगे नहीं जा सकेगी। तालीम के साथ साथ उसके रोज़गार के मौके भी बहुत ज़रूरी हैं। हमारे अभी भी तकरीबन जितने भी नौजवान हैं, डिग्री होल्डर है, 70-80% अभी भी बेरोज़गार है, क्योंकि रोज़गार है नहीं। आगे जब तक हम ज़राअत के साथ सस्ती बिजली इस मुल्क को प्रोवाइड नहीं करेंगे, शायद हम आगे कारखाने नहीं लगा सकेंगे। जो कारखाने हैं वो भी बिजली ना होने की वजह से या महंगी बिजली होने की वजह से तकरीबन बंद हो चुके हैं।
तो मेरे हुकूमत से है कि छोटे डैम के लिए जितना पैसा रखा जाए, जो बनाए जा सकते हैं हमारे शुमाली इलाका जात में, जितने पानी जो है अल्लाह अल्लाह का दिया हुआ जो 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 पहाड़े हैं, जो ग्लेशियर हैं, जिससे पानी ज़ाया होके कराची के समंदर में चले जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं, कि हम अगर उनके लिए कोई पैसा रखें छोटे डैमों के लिए, तो इससे जो है ना सस्ती बिजली पैदा होगी, और इसमें जो है ना हमारे जो 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 बच्चे तालीम याफ्ता बच्चे होंगे उसको रोज़गार के मौके मिल जाएंगे। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे जब तक हम तालीम नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तालीम के साथ रोज़गार, तो तालीम के लिए कम से कम हर ज़िले में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जो किसी कीमत भी हुकूमत उनके लिए प्लान करे। कम से कम तहसील लेवल तक न हो तो यूनिवर्सिटी लेवल तक कम से कम यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, कि हमारे जो है ना जो वो बच्चे जो 10वीं के बाद 12वीं के बाद खासकर जो चले जाते हैं यूनिवर्सिटियों के अंदर, के उनको जो है ना स्कूल या यूनिवर्सिटी पढ़ने का मौका मिल जाए। चूँकि यूनिवर्सिटी ना होने की वजह से प्राइवेट यूनिवर्सिटी इतनी महंगी है कि हमारी 90% आबादी उनको अफोर्ड नहीं कर सकती। तो जितना भी अगर हम इसके लिए बजट में पैसे रखें कि हम कम से कम जो है ना आने वाले वक्त के लिए अपने मुस्तकबिल अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएँ, और इसी तरह उनको रोज़गार के भी मौके हासिल करें। मैं ये बात भी थोड़ा वाज़े करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जितना पैसा है वो पब्लिक से जमा करती है। हमारे जो हालात हैं, जो हमें वर्षे में मिली है, जो हॉस्पिटल के हालात हैं, जो 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 हमारे स्कूलों का यूनिवर्सिटी का ना होने का फुकदान है, मैं सिंपल ही कहता हूँ कि आजकल आप किसी भी प्राइवेट डॉक्टर के पास चला जाए, किसी छोटा भी डॉक्टर होगा 1000-1500 से कम उसकी फ़ीस नहीं है। अगर हम अस्पतालों की थोड़ा फ़ीस बढ़ा लें, 200, 500, 1000 रुपये रखें सिटी के लिहाज से, वहाँ की वेल्थ के लिहाज से, तो उस पैसे से हम आगे काफ़ी जो है ना हेल्थ के अंदर जो है वही पैसा लगा के काफ़ी जो है ना हेल्थ फैसिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं। विलेज लेवल पे हम भी चूज बना सकते हैं, छोटे बड़े हॉस्पिटल बना सकते हैं, और ये पब्लिक का इतना पैसा जमा होगा कि हम अगले जो है ना जो हमारी हेल्थ फैसिलिटी जो अस्पतालों का, चूँकि हमारे पास इतने बड़े पैसे हैं नहीं कि हम अस्पताल बना सकें, अगर हम यही फीसें इंक्रीज़ करके पब्लिक के पैसे से जो आम मरीज़ अगर प्राइवेट हॉस्पिटल जाता है तो कम से कम लाखों रुपए में या 1000 रुपये में खर्च करता है, अगर वो 500, 2000, 1000 रुपये हॉस्पिटल में दे के उससे हुकूमत के ख़जाने में जो पैसा आ जाएगा उससे काफ़ी जो है ना आगे हेल्थ फैसिलिटी बढ़ाई जा सकती है। और इसी तरह तालीम के अंदर चूँकि बिल्कुल फ्री तालीम होना भी चाहिए, हुकूमत का हक है, लेकिन चूँकि मुल्क गरीब है, पैसा है नहीं, इसी तरह स्कूल के अंदर भी अगर 100-200 रुपये छोटे प्राइमरी में या मिडिल में या हाई स्कूलों में मुकर्रर किया जाए तो उसी से हम आगे स्कूलों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जिस तरह जो जुल्म हुआ इस मुल्क के साथ कि जितने टूल प्लाजे हैं वो तो इन्होंने बांट दिए हैं, अपने आप में लीलाम करके जो है ना वो बेच चुके हैं पता नहीं खोड़ियों के दाम, जैसे पावर हाउसेज, जैसे जो है ना हमारी बिजली घर इन्होंने बेची हुए हैं खोड़ियों के दाम। शुक्र है कि अस्पताल और स्कूल इन्होंने अभी तक नहीं बेचे हैं। तो इनको अपग्रेडेशन के लिए अगर हुकूमत जो है ना अपने पैसे, बहुत मुश्किल है, इतना हमारे पास चूँकि बजट नहीं होता है, अगर थोड़ी बहुत फीसें मुकर्रर की जाए मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में, तो इससे अगले आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा जो है ना काम किया जा सकता है। मैं फिर भी ज़राअत पे आ जाता हूँ। अगर इस बजट में जैसे वो इलाके जहाँ डैम नहीं बन सकते हैं, जैसे छोटे मोटे जो है रिजर्वायर नहीं बन सकते हैं, अगर पानी के सोर्सेस है वहाँ आज सोलार सिस्टम है ज़मींदारों के लिए, अगर सोलार ट्यूबवेल के लिए पैसा रखा जाए तो उससे जो है ना काफ़ी फ़र्क पड़ा जा सकता है और काफ़ी ज़मीनें आबाद हो सकती हैं। चूँकि सोलार टेक्नोलॉजी है अवेलेबल है, बहुत सस्ता है, ज़मींदारों की डिमांड भी है कि इसके लिए कितना भी अगर पैसा रखा जाए पूरे पाकिस्तान में जो है ना कि जहाँ भी पानी अवेलेबल नहीं है, जहाँ सोर्सेज नहीं है और जहाँ ज़मीन के अंदर पानी हो, सोलार सिस्टम के जो है ना उसके लिए पैसा रखा जाए तो इससे ज़मींदारों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन एक चीज़ पे फिर भी आ जाता हूँ कि ये जब तक एक काम नहीं होगा जो है इख्तिसाब, तब तक हम आगे नहीं जा सकेंगे। इख्तिसाब का होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह इस मुल्क को दोनों हाथों से 40 सालों से लूटा गया है तो इनका इख्तिसाब होना चाहिए और हर लेवल पे होना चाहिए। जैसे मेरे ख्याल में हम अभी भी कहते हैं कि इस मुल्क का कर्जा उतारने के लिए अगर हम सही तरह हिसाब करें तो शायद कर्जा भी उतर जाएगा और उसके डबल भी पैसे, शायद ट्रिपल भी आ जाएंगे इस मुल्क के ख़जाने के अंदर। और अल्लाह भी कहता है कि अल-क़िसास बिल-क़िसास, कुरान भी यही कहता है। मैंने सुना था तारिक जमील का इंटरव्यू आज से कुछ 6 महीने पहले,
तो एंकर ने पूछा कि अगर आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनोगे तो पाकिस्तान को कैसे ठीक करोगे? उसने कहा मैं बनूं, कोई भी हो, जब तक एहतिसाब नहीं होगा कोई मुल्क आगे नहीं चलेगा। तो जिस तरह हमने एहतिसाब का नारा लगाया है, मुझे उम्मीद है कि जिस तरह हुकूमत ने इस पर काम किया है, कर रही है, कि इसमें और भी तेज़ी लाए। थोड़ा सा मैं अपने इलाके के मसाइल की तवज्जो आपका लेना चाहता हूँ। चूँकि पूरा पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है। हंगू में गैस के ज़खायर है, गैस के ज़खायर है, गैस निकला हुआ। मोल कंपनी है जो वहाँ पे काम कर रही है। स्पीकर साहब थोड़ा तवज्जो चाहता हूँ। मोल जो कंपनी है हंगू के अंदर, कोहाट, हंगू और खरक में काफ़ी गैस निकला हुआ है, बाकी भी काम हो रहा है वहाँ पे। लेकिन वहाँ इलाके का ये हाल है कि मोल कंपनी जहाँ 2007 में पहला कुआं निकला था दालिन यूनियन कौंसल के अंदर, ज़िला हंगू के अंदर, वो कुआं तकरीबन ड्राई हो चुका है। लेकिन उस लोगों का हालात वही है जैसे साउथ अफ्रीका में कोई रहते हैं। आज भी जो तेल के ज़खायर थे वो वहाँ से ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन लोगों के हालात में 1% तब्दीली वहाँ नहीं हुए। न वहाँ बिजली है, न पीने का पानी है, न कोई हेल्थ सिस्टम है, न कोई रोड है, न गलियाँ है। हमने काफ़ी कोशिश की मॉल के साथ कि हमें कुछ पैसे दे दें CSR के मद में। कोई काफ़ी मीटिंगें हो चुकी है, लेकिन वो सिर्फ अपने ऑयल को बेच के, अपने गैस को बेच के अपने ख़जाने भर रहे हैं। जैसे कहीं भी चले जाओ, जो बड़ी ऑयल कंपनी है, गैस कंपनी है, उस इलाके में CSR के मद में काफ़ी पैसे लगा रहे हैं। हमने काफ़ी मीटिंगें की कि हमें कुछ रोड्स बना दे, कुछ पीने का पानी दे दे, कुछ हेल्थ सेंटर बना रहे, या एटलीस्ट कम से कम वहाँ को टेक्निकल सेंटर बना रहे कि जो हमारे बच्चे बेरोजगार हैं कि वो इन्हें यही फील्ड से कि कल इसी ऑयल एंड गैस कंपनियों के अंदर आके जाके उनको नौकरियाँ मिली। लेकिन पूरे ज़िला हंगू के अंदर कोई 9 विल है, पूरा मॉल है जो वहाँ से तेल और गैस निकाल के हुकूमत पाकिस्तान को बेच रही है। वहाँ 1 टके का काम वहाँ नहीं हो रहा मॉल की तरफ से। तो मेरे ये रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ स्टेप ले ले कि कम से कम वहाँ पे हमें जो है ना, जो बेरोजगार लड़के हैं उनको रोजगार दे दे। मॉल के अंदर कोई 450, तवज्जो चाहता हूँ, 450 एम्प्लॉय है टेक्निकल और जो स्टाफ है, उसमें हंगू के सिर्फ 2 बंदे हैं बस अभी तक, सिर्फ 2 बंदे, जहाँ उन 9 हुई है। और मेरे ख्याल में KPK और पाकिस्तान की गैस सप्लाई में बहुत बड़ा हिस्सा हंगू का है। पूरे 2007 से लेकर आज तक 13 साल हो गए, सिर्फ 2 बंदों को नौकरी, टेक्निकल बंदों को नौकरी मिली है, उसके अलावा कोई भी नहीं। हमने काफ़ी मीटिंगें की है कि हमारा हक है ज़िले का कि हमें नौकरियां मिल जाए, हमें कुछ जो है ना CSR के मद में पैसे मिल जाए, जिससे कुछ स्कूल बने उस इलाके में जहाँ गैस निकली हुआ है, न वहाँ पानी है, न वहाँ स्कूल है, न वहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ है, न वहाँ बिजली है। तो अरबों रुपए के जो है ना उनके आमदन होते हैं मंथली के हिसाब से। और हमें इलाका जो नज़र आ रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि 1 यूनिट ड्राई हो चुका है, इसी तरह कल ऑयल एंड गैस भी ख़त्म हो जाएगा और वो इलाका वैसे ही रहेगा जैसे 30 साल पहले था। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान थोड़ा सा जो है ना गौर करे कि वो कंपनी जहाँ से भी जो है ना ऑयल एंड गैस निकलती है या बाकी नेचुरल चीज़ें निकलती है कि उस इलाके में थोड़ा पैसा लगा के, यानी मैं यहाँ तक कहता हूँ कि उनका जो नेट प्रॉफिट है उनका हमें 5% नहीं दे दे, 4% नहीं दे दे, 2% दे दे, बस नेट प्रॉफिट का 2% दे दे। मैं गारंटी देता हूं कि अगले 5-10 साल में वो जिला मुकम्मल डेवलप हो जाएगा, क्योंकि अरबों रुपए, 100 अरबों रुपए वो साल के कमाते हैं। मेरी कई मीटिंग हो चुके हैं, गवर्नमेंट लेवल के मिनिस्टर साहब ने भी काफी कोशिश की है, सब ने, लेकिन कंपनी यहां से सुनती है और यहां निकाल देती है। मैं फिर कहता हूं रिपीटली कि अगर 100 अरब रुपए कमाता है, हमें सिर्फ 2 अरब रुपए दे, 2 अरब रुपए का हमें साल का मिल जाए, 5 साल में मैं हंगू को डेवलप कर सकूं। इसी तरह पूरे पाकिस्तान सोने की जहां भी बड़ी कंपनी बैठी हुई है कि CSR के मद में उस इलाके को पैसे दे दी। मैं रिपीटली कहते हूं कि 13 साल के बाद कुआं सूख गया, उस इलाके में न पानी है, न सीवरेज है, न बिजली है। वहां पर दालन का इलाका है, आज भी कुछ नहीं। वहां पर जो मादनियात थे वो तो लेके गए। इसी तरह पूरा पाकिस्तान ड्राई हो जाएगा। जहां मादनियात है, आपके चाहे सोना है, कोयला है, स्टोन है, जहां ऑयल है, गैस है, हम तो बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे। जो पैसा है वो उधर लेके जाएंगे। इनको कंपल्सरी करे, इनको कवानीन ऐसा पड़े कि उस इलाके की डेवलपमेंट जो है ना उसमें उनका हिस्सा डाल दे। और उसके अलावा जो है ना मैं थोड़ी सी
बहुत लंबी स्पीच हो गई, आप मुख्तसर करें जी, और जी लोगों जी को भी चांस जी दें। जी 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 आखिरी एक बहुत मिनट में शुक्रिया बोलें। जनाब आला, बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल मुख्तसर करता हूँ और मैं फिर भी जो है ना अप्रिशिएट करता हूँ गवर्नमेंट के अंदर के इतने बुरे हालात के अंदर, इसलिए जिस तरह हम चले थे अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा उम्मीद है कि जो कौम जो वादी किया है कौम के साथ इमरान खान ने, हमारे वज़ीर आज़म ने, हमारी पूरी लीडरशिप ने, इंशाल्लाह वो पूरे हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। जी मोहतरमा माइज़ा हमीद साहिबा।